मेरे चैनल में आपका स्वागत है। टीम स्टेपनवुल्फ का मेन टारगेट बन गई। ये देखकर सुमी जान गई कि वो बर्बाद हो गई है। उसके पास अफसोस या पछतावा करने का कोई टाइम नहीं था और इसके बजाय उसने अपने छोटे भाई और लिन शियुन की तरफ देखा। तुम दोनों भी जाओ, मैं उन्हें खुद रोक लूंगी। नहीं बहन, इतने सारे हैं, तुम उन्हें कैसे रोक सकती हो? सू शियाओकियांग घबराकर चिल्लाई। चुप रहो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहां रहकर उन्हें रोक सकती हो? सू मेई ने गाली दी। यहां से चली जाओ, मुझे बेकार मत मरने दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लिन शियुन, तुम जा रही हो। सू शियाओकियांग जिद करके चिल्लाई, लिन शियुन को भगाने की तैयारी में। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि लिन शियुन न सिर्फ गई नहीं, बल्कि वहीं खड़ी होकर अपना बुलाने वाला जादू करने लगी। जल्दी करो और भागो। ऐसे समय में कंकालों को बुलाने का क्या फायदा? सू शियाओकियांग को उम्मीद नहीं थी कि लिन शियुन रुकेगी और उसने मदद करने का प्लान भी बनाया था। लेकिन जब उसने उसे भगाने की कोशिश की तो लिन शियुन ने हिलने का कोई इरादा नहीं दिखाया और इसके बजाय उसने सख्ती से कहा, जबकि ज्यादातर नफरत सू मेई की तरफ थी। बाकी 3 सदस्य। दादी ने मुझे बताया था कि लोगों को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। ऐसे समय में भले ही हमें जाना पड़े, हम सबको एक साथ निकल जाना चाहिए, नहीं तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। बस एक बुलाने वाला गेट दिखाई दिया और उस गहरी अंधेरी जगह से तलवार लिए एक कंकाल सैनिक तेजी से सामने आया। झोयू, जिसे बुलाया गया था, उसने आगे नहीं देखा बल्कि पीछे मुड़कर लिन शियुन को देखा, जो स्कूल की खूबसूरत लड़की थी जिसने उसे बुलाया था। जैसे ही उसका मुंह खुला और बंद हुआ, ऐसा लगा जैसे वो कुछ कह रहा हो और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बुरी तरह गालियां दे रहा है। कंकाल सैनिक के अचानक आने से एक बंजर जमीन के भेड़िए का ध्यान भी खिंच गया, जो बिना किसी हिचकिचाहट के कंकाल सैनिक की ओर दौड़ पड़ा। यह देखकर कि वह दूसरी पार्टी से 2 मीटर से भी कम दूरी पर थी। लिन शियुन, जिसे डांटा गया था, मुश्किल से चिल्लाई, सावधान। झोयू ने फिर अपना सिर घुमाया और स्टेपनवुल्फ को देखा, जो उसके सामने तेजी से बड़ा हो रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने बस लंबी तलवार पकड़े हुए अपना हाथ उठाया और बंजर जमीन के भेड़िए पर वार किया। स्केलिन सैनिकों को आते देखकर सू मेई की आंखों में जरा भी उम्मीद नहीं जगी। वो कालकोठरी में अपने समय के दौरान पहले ही अनगिनत लेवल 1 के स्केलेटन सैनिकों को मार चुकी थी। भले ही वो उस समय सिर्फ लेवल 5 पर थी, लेकिन उसे इन स्केलेटन सैनिकों से निपटने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। अब स्थिति उलट गई है और स्केलेटन सैनिकों से मिले सपोर्ट से स्वाभाविक रूप से उसके दिल में कोई हलचल नहीं होती। यहां तक कि सू शियाओकियांग, जो एक तरफ खड़ा था, उसने भी दांत पीसकर स्केलेटन सैनिकों की ओर दौड़ लगा दी। जब स्केलेटन फाड़े जा रहे थे तो उसने स्टेपनवुल्फ को कुछ नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। हालांकि जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, एक अजीब नजारा सामने आया। एक हल्की धड़ के साथ झोयू की लोहे की तलवार ने बंजर जमीन के भेड़िए का सिर चीर दिया। भेड़िए के सिर से एक भयानक डैमेज नंबर निकला और भेड़िए ने जमीन पर गिरने से पहले एक बुरी तरह चीख मारी। क्या ये? फुफकार। सू शियाओकियांग हैरानी से चिल्लाया और सू मेई, जिसने अपनी आंख के कोने से ये सीन देखा, सदमे से हांफने लगी। उसे उम्मीद थी कि वह तुरंत मर जाएगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जो तुरंत मारा जाएगा वो स्टेपनवुल्फ होगा। क्या वे स्केलेटन सैनिक हैं? सू शियाओकियांग ने अचानक कहा कि उसने किताबों में स्केलेटन सैनिक की खूबियां 100 से ज्यादा बार पढ़ी थी, लेकिन उसने असल में कभी ऐसा स्केलेटन सैनिक नहीं देखा था जो लेवल 10 के बंजर जमीन के भेड़िए को एक ही तलवार के वार से 2 टुकड़ों में काट सके। इसकी तुलना में लिन शियुन का शौक थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने सामने शांत कंकाल सैनिकों को देखकर अभी भी हैरान थी। क्या यह आदमी सच में सिर्फ एक स्केलेटन सोल्जर है?
वह पहले से ज्यादा लंबा और मजबूत क्यों दिख रहा है? Ding. तुमने एक स्टेपन वुल्फ को मार दिया है। एक्सपीरियंस पॉइंट्स +15। Ding. रैंडमली यह एट्रीब्यूट मिला। क्लॉटियर, सफेद। प्रॉम्प्ट सुनकर झो यू की नाराजगी थोड़ी कम हुई। उसके पास एक्सपीरियंस था और एंट्रीज भी थीं। यह बुरा नहीं था। उसने लिन शियुन की तरफ देखा, जो वहां खाली खड़ी थी, और आखिरकार वह आंखों को थोड़ी और अच्छी लगने लगी। झो यू के स्टेपन वुल्फ को कामयाबी से मारने से तुरंत दूसरे स्टेपन वुल्फ्स में नफरत पैदा हो गई। दहा। कई वेस्टलैंड वुल्फ एक साथ दहाड़े सुमेई को छोड़कर स्केलेटन सोल्जर्स की तरफ बढ़े। जल्दी पीछे हटो। सुमेई ने अपने आप कुछ चिल्लाया, लेकिन जैसे ही वह उसके मुंह से निकला, उसे एहसास हुआ कि दूसरा वाला सिर्फ एक स्केलेटन सोल्जर था और शायद उसे समझ नहीं पा रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, झो यू ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। कई हमलावर वेस्टलैंड भेड़ियों का सामना करते हुए वह पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा, अपनी इवॉल्व्ड स्टील की लंबी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और अचानक एक जोरदार वार किया। स्वॉर्ड क्यूई हैवी स्लैश। Sizzle. तलवार की नोक से 2 मीटर लंबी तलवार की आभा निकली, पंखे जैसी शेप बनाते हुए और उछलते हुए वेस्टलैंड भेड़िए पर फैल गई। Puff, puff, puff. एक पल में स्टेपन वुल्फ्स के शरीर से खौलता हुआ खून बहने लगा और सभी स्टेपन वुल्फ्स के सिर के ऊपर डरावने लाल रंग के डैमेज नंबर आ गए। फिर वे लगभग एक साथ जमीन पर गिर पड़े और तुरंत मर गए। सब तुरंत बिक गए। सू शियाओकियांग वही लकड़ी की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। अगर सुमेई ने उसे लात नहीं मारी होती, तो शायद वेस्टलैंड भेड़िए ने उसे एक ही पंजे से मार डाला होता। फिर भी सू शियाओकियांग अभी भी सदमे से उबर नहीं पाया था। ये सच में हैरानी की बात है कि एक स्केलेटन सैनिक तलवार की एनर्जी निकाल सकता है। अगर उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो उसे कभी यकीन नहीं होता कि एबिस में ऐसे स्केलेटन सैनिक भी हैं। सिर्फ वही नहीं, बल्कि लिन शियुन भी इतनी हैरान थी कि बोल नहीं पा रही थी। उसे लगा कि वो बहुत मुश्किल में है, मौत के कगार पर है, और उसने अपनी आखिरी ताकत से लड़ने के लिए स्केलेटन सैनिकों को बुलाया। लेकिन कौन सोच सकता था कि हमारी आखिरी मुलाकात को बस कुछ ही समय हुआ था। इस आदमी ने न सिर्फ एक तलवार के वार से एक स्टेपन वुल्फ को 2 टुकड़ों में काट दिया, बल्कि वो अपनी तलवार की एनर्जी से स्टेपन वुल्फ के पूरे झुंड को भी मार सकता था। उसकी तुलना में लिन शियुन पूरी तरह से बेकार लग रहा था। नहीं, सु मेई को लगा कि वही बेकार है। लेवल 15 पर मैं 4 वेस्टलैंड वुल्फ का सामना कर रहा था और मेरी हेल्थ आधी से भी कम हो गई थी। लेकिन स्केलेटन सैनिक आए और तुरंत पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया। क्या यह कोई इंसान कर सकता है? हाँ, वो पक्का इंसान नहीं है। सिर्फ उसने ही नहीं, बल्कि वो लीना और जुआंग हुतू ने भी, जो दूर भाग रहे थे, ये हंगामा देखा। जब उन्होंने स्केलेटन सैनिकों को आते देखा, तो वे बस हंस पड़े। एक मामूली स्केलेटन सैनिक किस काम का? वह तो स्टेपन वुल्फ के दांत भरने के लिए भी काफी नहीं होगा। लेकिन स्केलेटन सैनिक के अगले कदम ने उनकी समझ को पूरी तरह से पलट दिया। ये कैसे हो सकता है? वो लीना रुक गई और चिल्लाते हुए अपना मुंह ढक लिया। एक स्केलेटन सैनिक जो एक ही तलवार के वार से 5 बंजर भेड़ियों को मार सकता है, ये कोई भ्रम तो नहीं हो सकता, है ना? क्या उसे एक बेकार स्केलेटन सैनिक को कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखना चाहिए था? वो इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? जुआंग हुतू को भी ये अविश्वसनीय लगा। उसने और वो लीना दोनों ने एक दूसरे को बोझ समझा था, लेकिन अब बोझ अपनी ताकत दिखा रहा था, और ये एक विनाशकारी हमला था जिसने एक पल में सब कुछ मिटा दिया। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? नामुमकिन। ये तो बस एक टूटा हुआ कंकाल सैनिक है। ये इतने सारे बंजर भेड़ियों का सामना कैसे कर सकता है? वो लीना ने दांत पीसते हुए कहा कि वह जानती थी कि जुआंग हुतू के साथ उसका जाना टीम के लिए सही नहीं था। तो एक पल में उसने अपने आप कहा, वे मर गए, वे मर गए। हाँ, जब वे सब मर गए तभी ये साबित हो सकता था कि उसने ग्रुप छोड़ने का फैसला किया था। हाँ, वे मर गए। दूसरी तरफ जुआंग हुतू ने दांत पीसकर सिर हिलाया।
इस समय झोयू, जिसने अभी अभी कई बंजर भेड़ियों को मारा था, उसे लिन शियुन के कंट्रोल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और उसने सू मेई के सामने बंजर भेड़ियों को पकड़ लिया। इतनी अच्छी एंट्री का इस्तेमाल न करना बेकार होगा। तो एक ही कदम के साथ वो इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि कंकाल सैनिकों के बारे में कोई भी सोच भी नहीं सकता था और लगभग तुरंत उनके सामने पहुंच गया। उसने अपनी स्टील की तलवार उठाई और कई वार किए। पफ पफ पफ। खून और नुकसान बंजर जमीन पर साफ और साफ दिखने लगे और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से मिट गए, साथ में बंजर जमीन के भेड़ियों की चीखें भी। संकट खत्म हो गया। कैसे? ये कैसे हो सकता है? वो लीना ये सीन देखकर हैरान रह गई और वहीं हैरान खड़ी रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्कूल की वह सुंदरी जो उसे सबसे ज्यादा नीची नजर से देखती थी, उसके पास इतना ताकतवर बुलावा कैसे हो सकता है। हमें क्या करना चाहिए? जब जुआंग होतू ने देखा कि कंकाल सैनिक कितने खूंखार हैं, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो पहले इसलिए भागा था क्योंकि दुश्मन बंजर जमीन के भेड़िए से निपट नहीं पाया था, लेकिन अब बंजर जमीन के भेड़िए से निपटा जा चुका था। अकेले वापस जाने का खतरा स्वाभाविक रूप से एक टीम के रूप में जाने के खतरे से कहीं ज्यादा है। उसने और वू लीना ने एक दूसरे को देखा और लगभग एक साथ सू मेई की टीम की ओर दौड़े। कैसी हो और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।